तो सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने के लाख दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत में बच्चों को शिक्षा मिल ही नहीं पा रही है। इसकी वानगी देखने को मिली बैतूल के भैंसदेही में, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के ट्रांसफर की वजह से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है और इससे गुस्साए छात्रों ने अपने परिजनों के साथ स्कूल पहुंचकर ताला जड़ दिया और स्कूल के सामने बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्कूली छात्रों का कहना है कि जिन शिक्षकों का ट्रांसफर कराया गया है उन्हें वापस स्कूल में भेजा जाए। वह इस मामले को लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है, वे जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा करके शिक्षकों की कमी दूर करेंगे। समस्या आपको बताइए। हमारी समस्या यह है कि हमें पूरे पुराने स्टाफ चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने जो आंदोलन किया है किस वजह से किया है? हमारे शिक्षकों के लिए चाहिए सर। शिक्षक चाहिए। कौन कौन से विषय के शिक्षक आप? सर हमारे टीचर और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मौसिक मैडम है सर, और केमिस्ट्री के लिए नागले साहब है। किन लोगों ने इन लोगों का ट्रांसफर करवा दिया, कुछ बोल सकते हैं? इसके बारे में तो पता नहीं सर, गाँव के नेताओं से। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर हमें हमारा पूरा पुराना स्टाफ चाहिए सर। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ट्रांसफर हुई है, तो हमारी संस्था से 2 शिक्षकों की ट्रांसफर हुई है। कौन कौन से सर? एक है श्री यशवंतराव देशमुख और एक सहदेव लोखंडे। बच्चे को चाहिए? बच्चों की डिमांड तो आज देखने से ऐसा लग रहा है कि वो शायद टीचरों को यहाँ से जाने से रोक रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो तटस्थ है, वो बच्चों और पालकों का मैटर है। अपन क्या कर सकते हैं? अपन तो वरिष्ठ कार्यालय के जो आदेश है उसी का पालन करेंगे। ये तो जानकारी मुझे नहीं मिली, क्योंकि प्राचार्य संस्था अलग है हमसे और वहां से ली जा सकती है पूछ करके। वैसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 8 व्याख्याता, 1 प्राचार्य, 8 ईबीटी के पद रहते हैं। लैब असिस्टेंट के भी 2 पद रहते हैं, लेकिन वहां पर्याप्त हैं। वो 2 मास्टरों के ट्रांसफर होने से शायद ये बनी है स्थिति, तो 2 की भर्ती करा दिया जाएगा। मांग करेंगे बैतूल से। और संवाददाता शंकर राय हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। उनसे इन छात्रों की जो समस्या है उन्हें एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। शंकर राय जी, आपसे जो पूरा मामला है शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़कर उसके बाद छात्रों के प्रदर्शन तक का, आपसे एक बार समझना चाहेंगे। जय जी, बताना चाहूंगा भैंसदेही विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालेगांव का मामला है, जहां पर जो शिक्षक थे, शिक्षकों के ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसको लेकर जो छात्र छात्रा है वो काफी परेशान थे। उनका कहना था कि लंबे समय से वो छात्र छात्राओं को वो शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनके जाने के जिस तरह से सरकार द्वारा उनका ट्रांसफर किया गया है, जिससे उनकी जो पढ़ाई है अब प्रभावित हो रही है, जिसके कारण उन्होंने बच्चों ने अपने पालकों के साथ स्कूल में पहुंचकर ताला लगा दिया, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। और बच्चे और ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, जिस तरह से सरकार द्वारा लगातार ट्रांसफर किए जा रहा है, लेकिन वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो बच्चे स्कूल आते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, ये जो शिक्षक हैं, 2 शिक्षकों का आप कह रहे हैं ट्रांसफर किया गया है। अभी स्कूल में कितने शिक्षक पदस्थ हैं और कितने शिक्षकों की यहाँ पर जरूरत है? कितने समय से ये जो 2 शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है वो इस स्कूल में थे? देखिए जय जी, अभी वर्तमान समय में वहाँ पर 7 शिक्षकों की पदस्थापना है वहाँ पर। हाँ। लेकिन फिलहाल जो 2 शिक्षक थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके कारण बच्चे काफी परेशान है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का कहना है कि पहले अगर शिक्षकों की पहले भर्ती कर दी जाए, उसके बाद शिक्षकों को ट्रांसफर किया जाए तो उनकी पढ़ाई में प्रभावित नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक है पहले उनकी व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, बच्चों का कहना है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में वहाँ पर स्कूल में अभी भी जो छात्र छात्रा है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी मौके पर वहाँ पहुंचे हैं। वहाँ पर बच्चों को और बच्चों के पालकों को भी समझाइश दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण और जो बच्चों के पालक है वो समझ नहीं पा रहे। उनका साफ तौर से कहना है कि उन्हें लिखित में दिया जाए कि यहाँ पर शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और विकासखंड शिक्षा अधिकारी है जो बच्चों को और बच्चों के पालकों को अभी भी मनाने में लगे हुए हैं। शंकर राय जी, एक बार और आपसे जानना चाहूंगी, 2 शिक्षकों का ट्रांसफर यहाँ से किया गया है। वर्तमान में उस स्कूल में कितने शिक्षक पदस्थ हैं और उनके भरोसे स्कूल चल रहा है?
देखिए वर्तमान में वहां पर अभी पांच शिक्षक है, जिनके 5 शिक्षकों के भरोसे ही अभी स्कूल चल रहा है। जो अतिथि की बात की जाए तो वहाँ पर अतिथि 10 शिक्षक है। हाँ। लेकिन जो रेगुलर जो शिक्षक थे बताए जा रहे कि वो शिक्षकों द्वारा जो बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती थी, वो बेहद ही अच्छी पढ़ाई कराई जाती थी। हाँ। जिसके कारण जो ग्रामीण है बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना डालकर पालकों ने सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया, क्योंकि जो शिक्षक थे उनकी बहुत अच्छी पढ़ाई थी, अच्छे बच्चों को शिक्षा देते थे, अच्छा मार्गदर्शन देते थे, जिसके कारण बच्चे उन शिक्षकों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी शंकर राय जी, जो अभी अतिथि शिक्षक वहां पर हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, और 5 शिक्षक ऑलरेडी वहां पर पदस्थ है, उनके बारे में रिकॉर्ड क्या है? क्या उनकी पढ़ाई इन छात्रों को समझ में नहीं आती, या फिर पढ़ाई करवाने का तरीका उनका कुछ अलग है, जिसके कारण ये जो छात्र हैं, जो 2 शिक्षक गए हैं, उनकी ही डिमांड कर रहे हैं? देखिए जो वहाँ पर अतिथि शिक्षक है उनकी अभी वहाँ पर क्योंकि अभी भी भर्तियां हुई है, क्योंकि अभी भी अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन भर्तियां प्रारंभ हुई है, तो कहीं ना कहीं जो नए शिक्षक आते हैं उन्हें पढ़ाई करने में कहीं ना कहीं बच्चों को समझाने में थोड़ा सा तो कठिनाइयों का सामना पड़ता है, और बच्चों को भी नए शिक्षक से पढ़ने में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो जो लंबे समय से जो शिक्षक वहाँ पर चले आ रहे हैं, तो उनकी जो बच्चों से जो उनका व्यवहार था वो काफी बेहद अच्छा था। तो कहीं ना कहीं बच्चों का कहना है कि जो पुराने शिक्षक है उन्हीं को उसी स्कूल में रहने दिया जाए और बच्चों को अच्छी पढ़ाई वहां पर मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की नीति, अभी जो सरकार की जो नीति चल रही है, ट्रांसफर कराया जा रहा है, लेकिन वहां पर पदस्थापना नहीं की जा रही, तो कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वहां पर अच्छे टीचरों की आवश्यकता है। ठीक है शंकर राय जी, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ LL सुनारिया जी जुड़ गए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी। सुनारिया जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी मैडम। सुनारिया जी, बैतूल के भेजदेही की हम बात कर रहे हैं, जहां पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, यहां से 2 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, और इन 2 शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद यहां के ग्रामीण उग्र हो गए हैं। छात्रों द्वारा, उनके पालकों द्वारा लगातार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, और वो यहां पर शिक्षकों की भर्ती की मांग कर रहे हैं। इन छात्रों का कहना है कि जिन 2 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, उनकी पढ़ाई इन छात्रों को समझ आती थी और आसानी से उन्हें बहुत ईजी होता था पढ़ने में, लेकिन उन्हीं शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया और अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन आप स्वीकार करेंगे? जी बोलिए। ये जो विभाग है, जो पैसे का मामला जो है, ये सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से संबंधित है ना? तो आप सहायक आयुक्त आदि विकास जो है जैन मैडम, उनसे संपर्क करेंगे तो ज्यादा सटीक उत्तर मिलेगा आपको। आपको इस मामले की जानकारी अभी तक विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं मुहैया करवाई गई है? नहीं, कोई जानकारी नहीं भेजी, क्योंकि वो ट्राइबल का डिपार्टमेंट, वो अपने अधिकारी को देगा। हाँ। उनके अधिकारी पूछिए उनसे कि उनके अधिकारी कौन है। यानी कि अभी तक आपको इस मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी, उनका तो ये कहना है कि इस मामले में आपको अवगत करवाया जाएगा। छात्रों से भी यही कहा गया है। अवगत नहीं कराया है, और ये ट्राइबल से संबंधित है। हाँ। आदिवासी विकास विभाग अलग होता है। 6 विकास खंड जो है हमारे जिले के, वो आदिवासी विकास विभाग संचालित करता है। हाँ। ट्रांसफर भी उन्हीं के विभाग के द्वारा हुआ, हमारे कार्यालय द्वारा उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। LN सुनारिया जी, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि मामले की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं, और ग्रामीण हमारे साथ हेमराज जुड़ गए हैं। हेमराज जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। धन्यवाद मैम। हेमराज जी, ये जो भेजदेही का माध्यमिक विद्यालय है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, इस कारण प्रदर्शन हो रहा है, पढ़ाई बाधित हो रही है, छात्रों का ये कहना है। जी मैम, जो 2 शिक्षकों के जो ट्रांसफर हुए हैं, हाँ। मैम उनके वजह से जो विगत बच्चों की पढ़ाई चल रही थी वो इतनी अच्छी थी कि बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र के होते हुए उन्हें ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और उन लोगों की पढ़ाई से इतने बच्चे प्रभावित थे और इतने उनकी बातों को मानते थे कि वे बच्चे जिला लेवल पर भी पुरस्कृत हो चुके हैं। और ऐसे शिक्षक का मैडम वहां से चले जाना एक बहुत बड़ी धक्का लगा है छात्र छात्राओं को। इसी वजह से उन्होंने स्कूल में जाने से मना कर दिया है, और उनकी मांग है कि जब तक के शिक्षकों को उनका ट्रांसफर निरस्त नहीं किया जाता तब तक के हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन हेमराज जी, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो ट्रांसफर है वो सरकारी प्रक्रिया है और ट्रांसफर तो होना ही है। तो इस ठीक है, बच्चों से बहुत लगाव था, बच्चों का टीचर से बहुत लगाव था, पढ़ाई भी समझ में आती है, लेकिन वहाँ उस स्कूल में अभी भी शिक्षक पदस्थ है, दूसरे शिक्षक पदस्थ है, तो बच्चे इस प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी पढ़ाई खुद से क्यों बाधित कर रहे हैं? आप ग्रामीणों को उन्हें समझाना चाहिए, लेकिन आप लोग भी उनके साथ इस मामले में सम्मिलित हो रहे हैं, प्रदर्शन करवा रहे हैं।
मैडम प्रदर्शन करने का कोई वो मकसद नहीं है किसी का, और हम भी नहीं चाहते कि पढ़ाई प्रभावित होनी चाहिए। लेकिन ये शिक्षा सत्र प्रारंभ हो चुका है और लगभग 3 महीने से भी समय निकल गया है पढ़ाई प्रारंभ होने को, और अब बच्चों के 6 मई एग्जाम आने हैं, प्री बोर्ड परीक्षाएं होनी है, और वहाँ पे 2 बोर्ड की कक्षाएं भी 10वीं और 12वीं। यदि ऐसे ही यहाँ पे रेगुलर टीचर जाते रहेंगे तो फिर बच्चों की रिजल्ट पे तो उसका निश्चित ही परिणाम पड़ने वाला है। अभी तक कितने शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है इमरान जी? वहाँ उसी एक ही स्कूल से मैडम 2 ट्रांसफर हो चुके हैं, और एक माध्यमिक विद्यालय है वहाँ से भी एक मैडम का ट्रांसफर हो चुका है। अच्छा, लेकिन अभी वहाँ पर ऑलरेडी कई शिक्षक पदस्थ हैं, 5 शिक्षक तो हैं, उसके साथ ही अतिथि शिक्षक भी वहाँ पर पदस्थ हैं, तो क्या शिक्षक भी है बच्चों को उनकी पढ़ाई समझ में नहीं आती है? हाँ जी मैम, उनका यानी जो मेन मुख्य विषय थे जो गणित और विज्ञान संकाय के वो शिक्षक थे, और उन्हीं मेन शिक्षकों का चले जाना उनको वो बात बुरी लग रही है मैडम, इसलिए उन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी जो अधिकारी हैं उनसे आप लोगों की बात हो पाई है? क्या कहना है उनका? जो शिक्षक गए हैं उनके, ठीक है, वो तो अब वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन दूसरे शिक्षक उनके स्थान पर पदस्थ करने की बात की जा रही है, या कुछ इस तरह का कहा गया है कि कब तक पदस्थापना यहाँ पर की हो सकती है? तो मैडम देखिए, उन लोगों का तो कहना है कि आप प्रदर्शन बंद कीजिए, हम वहाँ पे उचित व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन अब ये कब तक कराते ये वो भी खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि हम कब तक के वहाँ पर पदस्थ करेंगे, वहाँ पे अतिथि शिक्षकों की भी व्यवस्था करेंगे। जो विकासखंड शिक्षक अधिकारी हैं, उन्होंने जिला शिक्षक अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की थी, या बात करने का आपसे कहा था कि हम बात करेंगे, आश्वासन भी आप लोगों को इस तरह का दिया था, तो क्या आपकी बात हुई अभी तक के जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें अवगत कराया कि नहीं करवाया इस मामले से? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संवाददाता शंकर राय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर राय जी, ठीक है, जिस तरह से ग्रामीण ने बताया है कि लगाव बहुत ज्यादा था, बच्चों को पढ़ाई समझ में आती थी, लेकिन इन ग्रामीणों को और बच्चों को शायद ये भी समझना होगा कि जो ट्रांसफर है वो सरकारी प्रोसेस है, और उसकी जगह दूसरे शिक्षक आएंगे तो उनसे पढ़ाई करवानी पड़ेगी छात्रों को। प्रदर्शन करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बच्चों का जो टाइम है, उनका जो पढ़ाई है वो अलग बाधित हो रहा है। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरह से ग्रामीणों ने सारी बात अभी बताई है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन करना, बच्चों का प्रदर्शन करने का एक ये महत्व था कि कहीं ना कहीं जो टीचर है, अगर वो टीचर चले भी जाते हैं तो उसकी जगह तत्काल ही दूसरे टीचरों की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से बच्चों का कहना ये है कि जो स्कूल में जो रोजाना वो पढ़ाई करने आते हैं, तो आने वाले समय में एग्जाम का समय आ गया है, परीक्षा होना है, तो कहीं ना कहीं परीक्षा पे भी उनके कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो बच्चों की मांग यही है कि अगर टीचरों का ट्रांसफर कर भी दिया गया है तो प्रशासन वहां पर व्यवस्था बनाए, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था वहां बनाई नहीं गई है। इसी के कारण बच्चों को वहां पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अच्छा, आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई इस मामले को लेकर के? टीचर्स का ट्रांसफर तो कर दिया है, लेकिन दूसरे शिक्षकों को यहाँ पर कब तक पदस्थापना उनको दी जाएगी, ऐसी कुछ बातचीत हो पाई आपकी? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी जीसी सिंह जी से चर्चा की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बच्चों की जो मांग है, कहीं ना कहीं मैं उस पूरी मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से बात करूंगा कि जो ट्रांसफर हुआ है, ये ट्रांसफर नीति सरकार की नीति है, ट्रांसफर होते हैं और शिक्षक आते हैं और जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अगर वहां पर शिक्षकों की अगर कमी हो रही है तो मैं वहां पर एक आदेश जारी करूंगा, और आदेश जारी करने के बाद वहां पे शिक्षकों की भर्ती कराऊंगा। इस तरह से विकासखंड शिक्षा अधिकारी का कहना था। हालांकि अभी फिलहाल मौके पर जीसीसी जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी है वो मौके पर है, और कहीं ना कहीं वहां पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो उस प्रदर्शन को मनाने के लिए, बच्चों को मनाने के लिए, पालकों को मनाने के लिए वहां पर उनसे चर्चा कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शंकर राय जी तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन एक बार फिर से बैतूल के भैंसे ही की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, 2 शिक्षकों को यहाँ से ट्रांसफर किया गया, और अब उन शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद यहाँ के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करके उनके ट्रांसफर का विरोध जता रहे हैं, क्योंकि उन शिक्षकों से छात्रों का गहरा लगाव था और छात्रों को उनका पढ़ाया बहुत आसानी से समझ में आता था। लेकिन यहाँ पर इन छात्रों को समझना होगा कि प्रदर्शन करने से कोई हल नहीं निकलेगा, इन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। हालांकि इस स्कूल में ऑलरेडी शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन इन छात्रों को दूसरे शिक्षक चाहिए जिनसे पढ़ाई आसानी से समझ में आ सके। दूसरी तरफ अगर अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों को भी ये समझना होगा कि यदि 2 शिक्षकों का ट्रांसफर यहाँ से किया गया है तो 2 शिक्षकों को यहाँ पर एक बार फिर से पदस्थ किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य की बात है।